नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों को। उज्जैन के राजेंद्र नगर गली नंबर 1 में रहने वाले नेवी अफसर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सुबह मिलिट्री वाहन में युवा अफसर का शव घर लाया गया। यहां से 9 बजे शुरू हुई अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लिया हुआ था और भारत माता की जयकार के नारे आसमान में गूंजने लगे। भास्कर पांडे पिता नंदन वल्लभ पांडे 28 वर्ष निवासी राजेंद्र नगर गली नंबर 1 नेवी में अधिकारी थे। राजकीय सम्मान के साथ सेना के ट्रक में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। चक्रतीर्थ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उज्जैन के राजेंद्र नगर गली नंबर 1 में रहने वाले नेवी ऑफिसर की हार्ट अटैक के बाद मृत्यु हो गई। सुबह मिलिट्री वाहन में युवा ऑफिसर का शव घर लाया गया। यहां से 9 बजे शुरू हुई अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लिया और भारत माता की जय के नारे आसमान में गूंजने लगे। भास्कर पांडे पिता नंदवल्लभ पांडे 28 वर्ष निवासी राजेंद्र नगर गली नंबर 1 नेवी के अधिकारी थे। राजकीय सम्मान के साथ सेना के ट्रक में उनकी अंतिम यात्रा निकली। चक्र तीर्थ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उज्जैन के भास्कर पांडे ने 30 जनवरी 2012 को नेवी ज्वाइन की और 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश के विभिन्न शहरों में रहे। वर्तमान में भास्कर पांडे विशाखापट्टनम में पदस्थ थे। 8 जनवरी को उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना परिजनों को मिले तो पिता, मां, भाई व बहन विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां उपचार के दौरान भास्कर की 19 जनवरी की सुबह मृत्यु हो गई और उन्हें नेवी के हेलीकॉप्टर से महू लाया गया, जहां से सेना के वाहन से सुबह 6 बजे से शव उनके निवास स्थान राजेंद्र नगर पहुंचा। भास्कर के घर के बाहर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। सुबह 9 बजे शव को सेना के वाहन में रखा गया, जिसमें नेवी के जवान भास्कर की छोटी बहन व भाई सवार हुए। जैसे ही सेना का वाहन भास्कर के घर से आगे बढ़ा तो लोगों ने भारत माता की जय से आसमान को गुंजायमान कर दिया। अंतिम यात्रा में ट्रक के पीछे हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोग पूरे रास्ते देशभक्ति के नारे लगाते रहे। भास्कर पांडे की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से प्रारंभ हुई, जिसमें रिश्तेदार, परिजनों के अलावा सैकड़ों देशभक्त भी शामिल हुए। आगे आगे डीजे पर देशभक्ति के गीत बज रहे थे। कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। जगह जगह मंचों से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। आज बड़े गर्व का दिन है। हमारे बीच में 2012 में जो हमारे भास्कर पांडे जी इंडियन नेवी के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी उनकी, और उनका हृदयघात की वजह से उनका जो हमारे बीच में नहीं रहे, पर हमें गर्व है कि हमारे उज्जैन शहर के नाम रोशन करने वाले आज भास्कर पांडे हमारे देश का नाम ऊपर किया है और इस उज्जैन को भी नाम ऊपर किया है। जय हिंद दोस्तों। और कुछ पूछना है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह डोडिया है और मैं रिटायर्ड हुआ हूँ 2017 में, और मैं यहीं पे मेरे एक्समैन ग्रुप के सोसाइटी का जिला प्रभारी भी हूँ। उसके नाते मैं यहाँ पर आज आया हूँ उनका अंतिम दर्शन करने के लिए, और पूरे रिटायरमेंट की तरफ से मैं उनका भावपूर्ण में श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उसने अपने प्राणों को उत्सर्ग करते हुए भारत माता की सेवा में अपने को अर्पित किया है। आज वो सारा शहर उनकी इस अंतिम यात्रा में भारत माता जय के उद्घोष करते हुए शामिल हो रहा है। हम सभी को गर्व है कि आज हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का नौजवान जो भारत माता की सेवा में कार्य आया, हमको सत्संग नमन करते हैं। पूरे मालीपुरे की ओर से नम आंखों से हम श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि इस देश में हम जो सुरक्षित हैं इन सैनिकों की वजह से ही हैं। उसके चरणों में हम नमन करते हैं। भास्कर पांडे युवा जो एक माँ का लाल चले गया है और भारत की माता का रक्षक चले गया है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मालीपुरा से अंतिम यात्रा गुजरी तो सड़क फूलों से सराबोर हो गई। उनके परिवार में पिता नंदवल्लभ पांडे इंदौर गेट स्थित आबकारी विभाग में पदस्थ हैं। मां बीना पांडे गृहिणी है। बड़ी बहन का विवाह हो चुका है। छोटा भाई जीवन पांडे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और एक छोटी बहन भी है। भास्कर के परिवारजन उनके असामयिक निधन से दुखी थे तो आंखों में आंसू भी झलक पड़े, लेकिन देश की सेवा में रहते हुए भास्कर के निधन से उनका सर्व गर्व से ऊंचा है। उज्जैन के चक्रतीर्थ पर भास्कर पांडे को राजकीय सम्मान के साथ मुखाग्नि उनके छोटे भाई ने दी।